Hello students, good evening to all of you. Our today's topic is good manners in English. ठीक है. Good manners means talking of sense in English. Good ways and good sense of talking in English. How to communicate with other peoples in a good sense and in a good way. Okay. So let us discuss and let us learn with starting up an example. Okay. So first of all, for example, there are some words. For example, please, thanks, welcome, kindly, allow me, after you, sorry, excuse me, pardon me, it's my pleasure, दैट्स ऑलराइट. ठीक है. तो ये कुछ वर्ड्स यहाँ हैं, कुछ वर्ड्स हैं, इनको फ्रेजेस भी कहा जाता है. ठीक है, छोटे मुख्फे. ठीक है. तो यही वो वर्ड्स हैं, यही वो फ्रेजेस हैं जिनकी वजह से, जिनको हम कहते हैं, जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जिनका सेंटेंस में या हम इंग्लिश बोलते वक्त हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कि हर कोई हमारे टॉकिंग ऑफ फेस, जो हमारा इंग्लिश बोलने का जो तरीका होता है, तो उससे वो समझेगा कि भाई कोई अच्छा बोल रहा है, कोई अच्छी इंग्लिश जान रहा है. ठीक है. तो इसमें इंग्लिश बोलने के साथ साथ यानी जो अंग्रेज़ी ज़बान होती है. ठीक है. वैसे गुड मैनर्स का तो मैंने ऑलरेडी मतलब भी लिखा हुआ है इधर उर्दू में. अंग्रेज़ी में खुश अखलाकी. ठीक है, इसका मतलब होता है. ठीक है. तो खुश अखलाकी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी ज़बान को हम बोलेंगे तो अगर हमारे बोलने का तरीका अगर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब हम उस ज़बान से अच्छे से वाकिफ़ नहीं हैं. ठीक है. तो इसीलिए कुछ जैसे यूजेस ऑफ गुड मैनर्स इन सेंटेंसेस सच एज, जैसे यहाँ हम आपको बताएंगे, यहाँ से हम समझेंगे. ठीक है. जैसे गिव मी योर पेन. ठीक है. गिव मी योर पेन, अपना कलम देना. ठीक है. अपना पेन होता है कलम. ठीक है. अपनी कलम देना. ठीक है. तो देखो, इसमें कोई गुड मैनर्स नहीं है. ये तो एक एज ए एटीट्यूड लगता है बंदे का. ठीक है, बोलने में. लेकिन जब आप इसी बात को दूसरे तरीके में बोलेंगे, जैसे मे आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मेहरबानी करके आपकी कलम मिल सकती है. ठीक है. या मेहरबानी करके क्या आप अपनी कलम देंगे. ठीक है. या अपना पेन देंगे. ठीक है. तो मेहरबानी जहाँ लगा, प्लीज़ लगा. ठीक है. दैट मीन्स प्लीज़ लगा, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आगे वाला जो बंदा है, कोई भी बोलने वाला जो है, वो किस तरह से बोल रहा है. ठीक है. क्या वो आप किस तरह से वो बात कर रहा है. ठीक है. क्या उसकी बात में कोई घमंड गरूर है, या सिंप्लिसिटी है, या उसका जो बोलने का तरीका है वो कैसा है, अच्छा है. ठीक है. तो कहीं भी अगर प्लीज़, सॉरी, काइंडली, वेलकम, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन मी, इस तरह से कुछ वर्ड्स लगते हैं. ठीक है. इस तरह से कुछ वर्ड्स लगते हैं तो अगला जो बंदा है, अगला जो दूसरा जो पर्सन होगा, जो इंसान होगा, जो व्यक्ति होगा जिससे आप बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा. ठीक है. कि नहीं भाई, बोलने वाला तो अच्छा है. मान लो कि जैसे कभी बच्चे स्कूल में गलती कर लेते हैं. ठीक है. तो टीचर उनको जब डांटने पे आते हैं या तो कहीं पनिशमेंट करने पे आते हैं, तो उस वक्त बच्चे बोलते हैं सॉरी सर, हम फिर से नहीं करेंगे. ठीक है. तो सॉरी सर, गलती से हो गया. ठीक है. तो इट वाज बाय मिस्टेक. तो इस पे टीचर को तरस आ जाएगा बच्चे पे. ठीक है. सॉरी,
प्लीज़। जैसे मान लो कि किसी से आपने कोई काम करवाना है, ठीक है, कोई सिस्टर है, कोई फ्रेंड है, कुछ भी है, ठीक है, तो वहाँ आपका काम अगर कोई है, या मान लो कि कोई आपका फ्रेंड्स जो है मार्केट गया हुआ, आपको कोई चीज़ चाहिए, मान लो टूथपेस्ट चाहिए या कोई सौंफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, कोई सामान मंगवाना है, तो आपको लेकिन जाने में आलस है या कुछ भी है, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, तो आप फ्रेंड को बोलोगे क्या, प्लीज़ यार मेरे लिए भी वो फलानी चीज़ ले आना, ठीक है। तो इस तरह से प्लीज़ लगाओगे, वो अगला बंदा जो है आपके ऊपर क्या होगा कि आपका जो है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो उससे क्या आता है कि उसके ऊपर अच्छा आपका असर पड़ेगा, तो वो आपका काम अच्छे से करेगा। अगर आप उसको बोलोगे कि यार मार्केट गया है तो मेरे लिए टूथपेस्ट ले आना, ठीक है, तो वो मत लाएगा, बोलेगा मैं तो ना तेरा नौकर हूँ, ठीक है नहीं। तो इस तरह से बोलो मैं किसी का नौकर थोड़ी ना हूँ तो मैं आपके लिए ये काम करूँ, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, और इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट चलेंगे, थैंक यू सो मच सर, ठीक है, सर या मैम भी लगा सकते हैं आप इधर, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब या साहिबा, ठीक है, या मैम, ठीक है, बोल सकते हैं आप, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये आ गया इस तरह से, ठीक है। हम थैंक यू का सो मच का लगाना भी ये गुड मैनर्स में आएगा। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, देखो एक गिलास पानी देना या एक गिलास पानी का देना, इस तरह से, ठीक है, एक गिलास पानी का देना, ठीक है। अब इस तरह से बोलोगे तो क्या आपको हर कोई थोड़ी ना पानी देगा पिलाएगा, ठीक है ना, आपका कोई नौकर थोड़ी ना है, ठीक है नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, इसी बात को, इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोलेंगे, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। देखो अब प्लीज़ लगा, क्या मेहरबानी करके एक गिलास पानी का मिल सकता है, या एक गिलास पानी का देंगे, ठीक है, मेहरबानी करके। देखो तो इसके ऊपर क्या होगा कि अगला बंदा जो होगा जिसको आप पानी मांग रहे हैं उसके ऊपर अच्छा जो है असर पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा, इम्प्रेशन पड़ेगा, जिसकी वजह से कि वो आपको जल्दी से पानी देगा और वो आपके साथ इसी तरह से अच्छे से बोलेगा, ठीक है। मान लो कि आपने सुना भी होगा कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ठीक है, इज्जत दोगे तो लोगे, ठीक है। तो यही बात है, अगर हम इधर अगर किसी के साथ अच्छे से बोलचाल नहीं करेंगे तो क्या अगर अगले को हम तू बोलेंगे या ओए ओए करेंगे, ठीक है, तो वो भी तू या ओए ही करके हमारे साथ बात करेगा, ठीक है। तो इसलिए तू या ओए ये ज़्यादा जो है ये बिल्कुल बैड मैनर्स में आता है, ठीक है। तो इसीलिए हर किसी की, अगर एक एजुकेटेड इंसान अगर है, कोई भी अगर एजुकेटेड है तो उसका इन्हीं टॉकिंग वे से ही पता लगता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या सीखा उसने, ठीक है। तो एजुकेशन का मतलब ही होता है कि कम्युनिकेशन स्किल होते हैं, टॉकिंग वे होता है, एक जो है कोऑपरेटिव सिस्टम होता है, एंड किस तरह से दूसरे के साथ पेश आना है, बिहेवियर से ही इंसान जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये तो हो गया, ठीक है। वेलकम टू इंडिया, ठीक है, वेलकम, देखो वेलकम हमारा ये वेलकम, ठीक है। वेलकम का मतलब क्या होता है, खुश आमदीद, ठीक है, हिंदी में स्वागत, ठीक है। तो वेलकम टू इंडिया, हिंदुस्तान में आपका खुशामदीद है या आपका स्वागत है, ठीक है, भारत में आपका स्वागत है हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो वेलकम टू इंडिया, अगर कोई बाहर से कोई फ्रेंड आ रहा है, कोई भी आ रहा है आपका कोई, ठीक है, तो उसको आप अगर उसको, या आपके वतन में आ रहा है या आपके घर आ रहा है कोई, तो आप क्या उसको बोलोगे, ठीक है, आप बोलोगे उसको वेलकम टू माय हाउस, ठीक है। जैसे वेलकम टू इंडिया मैंने बोला, तो वेलकम टू माय हाउस, ठीक है। तो वेलकम टू माय स्टेट या यूटी, या इस तरह से आप कोई सेंटेंस आप बोल सकते हो, कोई भी अगर बाहर का कोई बंदा आपके पास आया तो, ठीक है। तो आगे जैसे आई एम सॉरी सर या मैम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अफसोस है जनाब या साहिबा,
ठीक है। तो जैसे आगे, ठीक है, तो इसमें सॉरी लगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो सॉरी का मतलब होता है अफसोस, ठीक है। तो सॉरी लगा, आपने कोई गलती की तो गलती पे सॉरी बोल दिया, तो दैट मीन्स अगला बंदा आपको पनिशमेंट मत देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो ये कुछ अच्छा टॉकिंग वे होता है, ठीक है। जैसे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, इट वाज बाय मिस्टेक, ठीक है, ये गलती से हो गया, ठीक है। क्या बोलता है ये गलती से माफ़ कीजिए, ठीक है, माफ़ कीजिए, गलती से हो गया, ठीक है। या आपको आपसे कोई भी गलती से अगर कोई काम हो जाता है या किसी को धक्का लग गया या कुछ भी हो गया चलते चलते, ठीक है, या स्लिप हो गया, तो आप की वजह से दूसरे को आप पड़े तो दूसरे को झटका लगा या दूसरे का कोई काम ख़राब कर दिया आपने, ठीक है, तो आप आई एम सॉरी बोलोगे, आई एम सॉरी, ठीक है, या एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, माफ़ कीजिए, ठीक है, गलती से हो गया, ठीक है, तो वो आपको माफ़ कर देगा, ठीक है। इस तरह से होता है ना, ठीक है। अगर आप बोलोगे ओ भाई चल यार ये मेरा राज है, ठीक है ना, हो गया या एक्सक्यूज़ भी, माफ़ नहीं किया, कुछ भी आपने उसको नहीं बोला, ठीक है, एटीट्यूड में ही रहोगे, गुरूर में रहोगे, तो वो बंदा आपके साथ तो झगड़ा करेगा, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा बचाना है, अगर कहीं भी जो है तरीके से अच्छे से बोलना है तो ये सब चीज़ें बोलनी होती है, ठीक है। जैसे आई बेग योर पार्डन, ठीक है, माफ़ कीजिए, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो पार्डन भी आपका गुड मैनर्स में आता है। जैसे ग्लैड टू मीट यू, ठीक है, ग्लैड टू मीट यू का मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है। तो ग्लैड इसमें क्या आएगा, आपसे मिलकर खुशी हुई, खुशी मीन्स मसरत, ठीक है। तो ये सब इस तरह से ये गुड मैनर्स होते हैं, तो इनको इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करने से हम अगले इंसान पे जिसके साथ हम बात करेंगे तो उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा हमारी बात का, ठीक है। और वो आपको एक अच्छा इंसान बता सकता है, जो है आपको वो डिफ़ाइन कर सकता है कि वो किस तरह का इंसान है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।